ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने चैनल पर। हम तर्क संग्रह को पढ़ रहे हैं। तर्क संग्रह में हमने मंगलाचरण और पदार्थों के विषय में जान लिया है। तो पदार्थ जो हैं वह हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभाव्याः सप्त पदार्थाः। और पदार्थ क्या होता है इसके विषय में हम कल जान चुके हैं। तो अब तर्क संग्रह में पदार्थ के बारे में जब वह बता रहा था तो उसने द्रव्य पदार्थ की बात की थी। तो आज हम जो अपने इस वीडियो की शुरुआत करेंगे वह शुरुआत हमारी पदार्थ नामक पदार्थ के विषय में ही होगी। पदार्थ नामक जो प्रथम पदार्थ है वह है द्रव्य। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो द्रव्य में कहता है वो तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अपतेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मनांसी नवैव। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तर्क संग्रह के अनुसार जो द्रव्य हैं वह हैं पृथ्वी, अप अर्थात जल, तेज अर्थात अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये जो हैं ये 9 प्रकार के हमारे पास द्रव्य इन्होंने कहे हुए हैं। 9 प्रकार के द्रव्य हैं। अब बात यह आती है कि द्रव्य अगर 9 प्रकार के हैं तो द्रव्य होता क्या है? द्रव्य होता क्या है? अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार हिंदी भाषा में कहें तो कहने का तात्पर्य यह है जो गुणों का तथा क्रिया का, जो गुणों का और क्रिया का आधार होते हैं, मतलब जहां पर गुण और क्रिया जिसमें रहते हैं उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। जितने भी द्रव्य हैं पृथ्वी अप तेज वायु आकाश कालदिक आत्मा मनांसी, यह जो द्रव्य हैं इन द्रव्य में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। अगर गुण है तभी द्रव्य है, अगर गुण नहीं है तो वो कभी भी द्रव्य नहीं बन सकता है। अब नैयायिक जो हैं, अब शास्त्रीय भाषा की बात करें तो नैयायिकों के अनुसार अर्थात जो न्याय शास्त्र को मानते हैं, जो न्याय दर्शन को मानते हैं, उनके अनुसार द्रव्य का लक्षण है संभायेन गुणवत्वम क्रियावत्वम वा द्रव्यत्वम। अर्थात संभाय संबंध से गुण और क्रिया का जो आधार है, संभाय संबंध से गुण और क्रिया जिसमें रहती है उसी को हम द्रव्य कहते हैं। और जो किसी का भी संभाई कारण होगा वह भी द्रव्य होता है। जो किसी भी गुण और क्रिया का संभाई कारण होगा वह द्रव्य कहलाएगा। जैसे अब सुवर्ण है, सुवर्ण अर्थात पीला रंग है, वह तेज में रहता है। जो ईश्वर है वह आत्मा है और जो तमस है वह तेज का अभाव है। तमस जो है वह तेज का अभाव है। इस प्रकार से द्रव्य जो है वह हर उस पदार्थ में रहता है। अब यहां पर आगे चलें तो मीमांसा जो दर्शन है उस दर्शन के अनुसार तमस भी एक द्रव्य रूप में माना गया है। जो न्याय और वैशेषिक हैं वह द्रव्यों की संख्या 9 बताते हैं, परंतु जो मीमांसक हैं वह द्रव्यों की संख्या 10 बताते हैं। उन्होंने एक द्रव्य अतिरिक्त जोड़ दिया जिसका नाम उन्होंने तमस रखा था, उसको अतिरिक्त रूप से उन्होंने जोड़ दिया। तो यहां तक हमारा हो गया है द्रव्य के बारे में। अब अगला पदार्थ की बात करें, अगली पदार्थ की बात करें तो द्रव्य के बाद दूसरा पदार्थ आता है गुण। तो आज हम गुण की भी बात साथ में ही करेंगे। तो गुण के विषय में कहते हैं कि जो न्याय और वैशेषिक वाले हैं उनके अनुसार रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुणाः।
तो न्याय और वैशेषिक के अनुसार गुणों की संख्या 24 है, जो है रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म और संस्कार। यह जो है ये 24 प्रकार के गुण माने गए हैं। अब गुण का लक्षण नैयायिक जो देते हैं, उनके अनुसार गुण का लक्षण है द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम। अर्थात द्रव्य और कर्म जो हैं, एक द्रव्य होता है एक कर्म होता है, उससे जो अलग हुए हैं, मतलब ना वो द्रव्य है ना वो कर्म है, और सामान्य वाला होता है, उसे हम गुण कहते हैं। मतलब द्रव्य और कर्म से जो अलग है और जो सामान्य होता है उसे हम गुण कहते हैं। और गुण का वो एक और लक्षण देते हैं, उस लक्षण में वह कह रहे हैं गुणत्वम जातित्वम वा गुणस्य लक्षणम। अर्थात गुणत्व की जाति ही गुण का लक्षण है। गुणत्व की जो जाति है वह गुण का लक्षण है। जैसे हम कोई रंग की बात करें, जैसे मैंने बोला सफेद, तो उसकी जितनी भी जाति है वह सारी जाति गुण का लक्षण होगी। और सभी गुण द्रव्य में रहेंगे, और द्रव्य में रहेंगे तो किस संबंध से रहेंगे? वह समवाय संबंध से रहेंगे। समवाय संबंध क्या होता है? नित्य संबंध होता है। अर्थात एक के रहने से दूसरा रहेगा, अगर एक समाप्त हो गया तो दूसरा भी समाप्त हो जाएगा। जैसे हमने कोई कपड़ा बनाया, वो कपड़ा बना धागों से, धागों से कपड़ा बना है। अब सपोज करो कि उसी कपड़े के जो धागे हैं उसमें से हमने एक धागे को आग लगा दी, तो उस धागे में अगर आग लगी है तो उस आग लगने से पूरे का पूरा कपड़ा नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि यह समवाय संबंध है, उस तंतु और उस कपड़े का आपस में समवाय संबंध है। इस प्रकार से और बात करें तो हमने कोई स्वेटर लिया, वो व्हाइट कलर का है, मतलब सफेद रंग का है। अगर उसको हमने पीले रंग का कर दिया तो उसमें जो श्वेतत्व था वह समाप्त हो चुका, तो सफेद रंग का स्वेटर भी अपने आप समाप्त हो गया। वह स्वेटर जो है वो अब पीले रंग में बदल गया है, इसलिए उसमें पीत वर्ण आ गया। और उसका जो सफेद रंग के साथ समवाय संबंध था, वह सफेद रंग और सफेद स्वेटर का आपस में जो समवाय संबंध था वह समाप्त हो चुका, और उसमें पीत वर्ण का जो समवाय संबंध था वह अपने आप ही हो गया। और द्रव्य जो है, एक और बात, अगली बात, जो गुण होंगे वह गुण हमेशा द्रव्य में रहेंगे, वो गुण स्वयं गुण में नहीं रह सकता है। मतलब सफेद रंग द्रव्य में होगा, सफेद में सफेद रंग कभी नहीं हो पाएगा। मतलब सफेद सफेद नहीं हो पाएगा, उसमें हमें हमेशा कोई ना कोई द्रव्य चाहिए, मतलब कोई ना कोई आधार चाहिए जिसके कारण वह वहां पर रह सके, इसलिए उसे ही हम गुण कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।